वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सब बच्चे अपना वीडियो ऑन करेंगे। ये म्यूट करते हैं। आप लोगों को मैंने नहीं 1000 बार बोला म्यूट पर रखो। मैं यहाँ पर सबको म्यूट करती हूँ, आप खुद से अनम्यूट करते हो। खाली आपको तब अपनी माइक अनम्यूट करनी है जब मैं किसी बच्चे का नाम बोलूंगी या कुछ पूछूंगी। आप लोग साइंस बुक सामने रखिए, पेज नंबर 70। और 2-3 मिनट आपको अभी और वेट करने हैं। अभी 3 मिनट्स बाकी है क्लास स्टार्ट होने में। पेज नंबर। मैम हमें पेज नंबर क्या निकालना है? मैम 70 निकालना है पेज नंबर। मैंने नहीं बोला 70 पेज नंबर निकालिए। लेसन नंबर 8। मैम पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 70, लेसन नंबर 8, साउंड एंड पेज नंबर 70। मैम मैंने निकाला। मैम पेज नंबर क्या है? इससे पहले मैंने मैम जो पेज नंबर क्या है? मैम पेज नंबर 70। मैम पेज नंबर 70। हाँ जी, आपको मेरी आवाज नहीं आती है? इतनी बार मैंने बोला पेज नंबर 70, पेज नंबर 70। रखिए नजर, ये है बुक, आपको समझ में आएगा। पेज नंबर 70। डियर स्टूडेंट्स, आप नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे नहीं हो, फर्स्ट क्लास के बच्चों को भी पता होती है कि हमें क्या पेज नंबर पढ़ना है। आपने नहीं कल पढ़ा हम क्या पढ़ रहे हैं, परसों नहीं पढ़ा। आपको पूछना पड़ता है मैम पेज नंबर क्या है। स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट में हम कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं और कहाँ तक पढ़ा है। और निकाला था बासित बिलाल ने, मुझे कल पता थी। अगर मैं आप लोगों को वो कुछ मैंने बोल रही निकाला बासित बिलाल हूँ ने। मैम तो मुझे चुपचाप निकाल दिया था बासित बिलाल ने। ओके, कीप क्वाइट नाउ। रखो म्यूट पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया जो साउंड है वो हम वाइब्रेशन की वजह से सुनते हैं। चीजों में वाइब्रेशन होती है तब जाकर हम साउंड सुन पाते हैं, आवाज हमें तब जाकर आती है। कल हमने प्रैक्टिकल भी किया, रूलर हमने इस्तेमाल किया, हमने रबर बैंड भी इस्तेमाल किया। तो आपने देखा कि किस तरह से उन चीजों में वाइब्रेशन हो रही थी, सरसराहट हो रही थी, और उसी वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर कहा जाता है साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। आप बोलोगे ये सॉलिड लिक्विड गैस में साउंड की बात कहाँ से आई? लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जो ये साउंड है ये हम सॉलिड्स के थ्रू भी सुनते हैं, लिक्विड्स के थ्रू भी सुनते हैं और गैसेस के थ्रू भी सुनते हैं। लेकिन अब इसमें ये फर्क होती है कि किस चीज में से हम ज्यादा जल्दी आवाज सुनते हैं। उसका मोबाइल डाउन हो गया। किसका?
सुधरा का। आप लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब बच्चे एक फोन से ही सब स्टूडेंट्स क्लास देंगे वो भी चलेगा। तो आप लोगों को ये बोलने की जरूरत नहीं होती है मैम मेरे फोन से कोई और बच्चा क्लास दे। एक फोन पर एक पूरी क्लास दे सकती है। 35-37 स्टूडेंट्स है, सब के सब बच्चे एक फोन से क्लास दे सकते हैं। बस खाली आवाज लाउड होनी चाहिए, ठीक है। और बीच में बात मत कीजिए, इससे डिस्टरबेंस हो जाती है। तो मैं कह रही थी जो साउंड है वो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के थ्रू भी हम सुनते हैं। अब कैसे सुनते हैं हम आगे देखेंगे। वेयर डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट, सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। तो ये कह रहे हैं बताइए कि सॉलिड्स में से जो साउंड है वो हम जल्दी सुन पाते हैं, लिक्विड्स के जरिए क्या हम साउंड को जल्दी सुन पाते हैं, या गैसेस के जरिए हम साउंड को जल्दी सुन पाते हैं। तो आपको ये थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा होगा कि ये क्या बोल रही है मैम कि सॉलिड्स में ये सॉलिड्स क्या होते हैं, ये लिक्विड्स के जरिए हम कैसे आवाज सुनेंगे, गैसेस के जरिए हम कैसे आवाज सुनेंगे। तो आपको ये आगे पता चलेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर दो लोग हैं। एक ने अपना काम जो है वो रेलवे ट्रैक पर जो रेल की पटरी है उस पर रखा है, और दूसरा आदमी खड़ा है। तो हम देखेंगे ये क्या सुन रहे हैं यहाँ पर। The person putting his ear on the rails could feel the vibration of the sound through the rails. जो ये आदमी है, जो ये वाला आदमी है, ये क्या कर रहा है, इसने अपना काम जो है इसने रेल की पटरी पर रखी है। इससे क्या होता है, रेल की पटरी जो है ये सॉलिड है। जैसे पाटर छ रेलवे ट्रैक छ ये सॉलिड है ना, ये मत है लिक्विड, ये पानी से मत बना है, ये गैस मत है, गैस से मत बना है। जो ये रेलवे ट्रैक है ये सॉलिड है, ये सॉलिड चीजों से बनी है, ठीक है। ये आयरन से बना होता है तो ये सॉलिड है। सॉलिड वो चीज होता है जो मजबूत होता है, जो टूटता नहीं है, ठीक है। ये मजबूत चीजें होती है, जैसे हमारे घर की वॉल्स है वो भी सॉलिड है कि नहीं, क्योंकि वो मजबूत होता है। कोई ट्री है, ट्रीज होते हैं, बिग ट्रीज होते हैं, वो भी सॉलिड होते हैं। ऐसे ही जो ये रेलवे ट्रैक है ये भी सॉलिड है क्योंकि ये मजबूत है। तो ये क्या कर रहा है, इसने अपना कान रखा है इस रेलवे ट्रैक पर, तो इसको ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है। जब ट्रेन पटरी पर चलती है तो इसी पटरी पर वो चल रही होती है ना, तो उसके टायर इसी के साथ कनेक्ट होते हैं ना। जो ट्रेन के टायर्स है वो भी आयरन के, लोहे के बने होते हैं। तो जब वो इसके साथ टच हो जाता है और जब वो चलता है, अगर हम रेलवे ट्रैक पर पटरी पर अगर हम कान देंगे तो क्या होगा, तो हमें सुनाई देगा कि जो ट्रेन है वो चल रही है, ठीक है। हमें वाइब्रेशन सुनाई देंगे। अगर ट्रेन रुकी होगी या नहीं चल रही होगी, ना हमें कोई आवाज सुनाई देगी ना कुछ। क्यों? क्योंकि उस टाइम ट्रेन रुकी होगी, वो चल नहीं रही होगी और हमें कोई भी आवाज नहीं सुनाई देगी। लेकिन जब अब ट्रेन चल रही होती है तो रेलवे ट्रैक पर कान रखने से हमें वाइब्रेशंस महसूस होंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि वहां से ट्रेन आ रही है। और अब ये जो दूसरा आदमी है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, Sound travels fastest through solids, slower through liquids and slowest through gases. कहते हैं जो साउंड है वो सॉलिड्स में से बहुत ही फास्ट सुनाई देता है, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड है, लिक्विड्स में हमें थोड़ा कम सुनाई देता है, और जो गैसेस है उसमें हमें बहुत ही ज्यादा कम सुनाई देता है। So the person standing and listening for the train could not hear it coming because he was waiting for the vibrations to reach him through air which is gaseous. तो कहते हैं जो ये आदमी है अब ये यहाँ पर खड़ा है, ये भी इंतजार कर रहा है ट्रेन का, ट्रेन की आवाज सुनने की ये भी इंतजार कर रहा है। लेकिन ये कैसे सुनेगा, ये तब तक नहीं सुनेगा जब तक कि बहुत ही करीब ना हो। क्योंकि जो ट्रेन की आवाज हम ऐसे खड़े होकर या गाड़ी की आवाज खड़े होकर हम सुनेंगे तो उससे क्या होगा, उसकी आवाज
आवाज हमें एयर के जरिए आती है। जो एयर है हमारे इर्द गिर्द एयर है ना, जो हम ब्रीथ भी करते हैं, तो जो ये एयर होता है, एयर के जरिए हम सुन पाते हैं। तो जो वाइब्रेशंस हमें एयर से मिलती है तब जाकर हम सुन पाते हैं कि ट्रेन आ रही है। तो एयर एक गैस है, इट मींस जो गैस है, गैस के जरिए जो साउंड है वो बहुत ही स्लोली चलता है, ठीक है। तो वो बहुत ही स्लो चलता है और हम तब जाकर सुनते हैं कि ट्रेन आ रही है। ट्रेन की आवाज हम सुन पाते हैं जबकि वो थोड़ी नजदीक होती है। स्वचन आसान दूर क्या, अगर ट्रेन दूर से तो हम खड़े होकर उसकी आवाज नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो आयर है, आयर एक गैस ही है, तो गैस के जरिए जो आवाजें आती है हम सुनते हैं, वो हम तब जाकर सुनते हैं जब चीज हमारे करीब हो। लेकिन जब चीज कोई दूर हो तो हम नहीं सुन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहाँ वहां आपके घर के सामने बाहर कोई खिड़की ठीक कर रहा होगा, कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, तो आप सुनते हो ना कि वो आवाज आ रही है। क्यों सुन पाते हो कि कोई खिड़की ठीक कर रहा है, ठक ठक की आवाज आती है? क्योंकि वो नजदीक होता है। तो जो चीजें नजदीक में होती है, नजदीक में काम कर रहे होते हैं, तो वो हम गैस एयर के जरिए सुन पाते हैं। लेकिन अगर अब दूसरे मोहल्ले में कोई काम कर रहा होगा, कोई हैमर से कोई काम कर रहा होगा दूसरे मोहल्ले में, क्या आप लोगों को उसकी आवाज सुनाई देगी? अगर आप लोग सैदा कदल में रहते हो, अगर अब खानियार में कोई घर ठीक कर रहा होगा, क्या हमें वहां से आवाज सुनाई देगी कि कहाँ कोई वहां पर काम कर रहा है, हैमर से ठीक कर रहा है? नहीं, क्योंकि वो बहुत ही होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जो गैसेस होते हैं, जो एयर के जरिए जो साउंड ट्रैवल करता है, वो बहुत ही स्लोली चलता है, ठीक है। तो जब हम नजदीक नजदीक जाते हैं उस चीज के, तब जाकर हमें वो आवाज सुनाई देती है, ठीक है। लेकिन जो सॉलिड है, सॉलिड के जरिए हम चीजों को बहुत ही जल्दी से महसूस करते हैं, वाइब्रेशंस फील करते हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने रेलवे ट्रैक की आवाज दी थी। इतना समझ में आया? मैं आपको लिक्विड्स की एग्जांपल दूंगी। अगर आप लोग, मैं कोई जाएगा स्विमिंग करने के लिए पानी में, फिर आप पानी के नीचे होते हो, क्या वहां पर आप आवाज सुनते हो? अगर आपको कोई बाहर से बुलाएगा, जरा आपका नाम पुकारेगा, चाहे नदीम हो, कुदूस हो, शाहान हो, बाकी यहाँ पर स्टूडेंट्स है, आप अगर पानी के नीचे जाओगे, जो हमारे कान है वो वहां पर काम करना बहुत ही एक किस्म से काम ही करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लिक्विड्स में आवाज जो है नहीं सुन पाते। सुनेंगे लेकिन बहुत ही धीमी आवाज सुनेंगे, हम क्लियरली कुछ भी नहीं सुन पाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है लिक्विड्स में बहुत ही कम हम आवाज सुनते हैं, और गैसेस में उससे भी कम। लेकिन जो सॉलिड्स है उसके जरिए जो आवाज है, वो साउंड जो है वो ट्रैवल फास्ट करती है। जैसे कि आपके हाथ में स्पून होगा, वो सॉलिड है ना, और प्लेट होगा, जरा आप स्पून से प्लेट को बैंग करो, उसको आप बजाओ, तो आप बहुत ही तेज आप वो आवाज सुनोगे, है कि नहीं? क्योंकि वो सॉलिड्स होते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर आपसे कोई पूछेगा, बताइए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से सबसे ज्यादा तेज साउंड ट्रैवल किस में से करता है, तो आप क्या बोलोगे? सबसे तेज सॉलिड। और सबसे कम? मैम ठीक है, आप लोगों ने सही जवाब दिया, सॉलिड। अगर आ रही है मैम। मैम 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 मैम। मैम।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद मैम नेटवर्क प्रॉब्लम ऐसी है। मैम को डिस्कनेक्ट हो गया है, मैम को लीव हो गई है, मैम को लीव मीटिंग हो गया है। मैम को लीव मीटिंग हो गई। मैम को शायद स्विच ऑफ हो गया है फोन। तो सजिद मिलाद क्या बातें कर रहे हो? यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, खुद से ही यहाँ पर एग्जिट हो गया था। सईद साबिर जरा आप अनम्यूट करो। यस मैम बोलिए। इसमें मेरी वीडियो में क्या प्रॉब्लम आई थी आप मुझे बता सकते हो? यस मैम। मेरे वीडियो में क्या प्रॉब्लम आ गई थी आप मुझे बता सकते हो? आपका वीडियो बंद हो गया था। चलिए ठीक है। ये टेक्निकल इशू है, इस वजह से मेरा एग्जिट हो गया था खुद से वीडियो, तो आप परेशान हो गए होंगे मैम कहाँ चली गई, तो मीटिंग ही एग्जिट हो गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ये आपका आज का रहेगा होमवर्क। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर टेलीफोन है, एक सोया हुआ है। हाँ जी मैम, जो एक्टिविटी नंबर 1 है ना, हाँ जी वो हमें करनी है। बेटा आप कल एब्सेंट थी, हमने कल वो किया। अगर आप मैंने भी, अगर आप लोगों को जिसका मिस हो गया है वो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, मूवेस्ट क्लास सेकेंड, तो वहां पर वीडियो जो कल का होगा साइंस का, आप वहां पर चेक कर सकते हो, हमने वो एक्टिविटी की है, आप वहां पर वो देख सकते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर टेलीफोन है, यहाँ पर एक बच्चा सोया हुआ है, यहाँ पर एक लड़की गा रही है, यहाँ पर फैन चल रहा है, और जो ये बर्ड है ये भी चहचहा रहा है। और यहाँ से इसको मैच करना है, यहाँ से ऑप्शंस दिए गए हैं, वायरिंग, बजिंग, सिंगिंग, चिरपिंग, रिंगिंग, इसको आप मैच करोगे और कल मैं ये सब रखेंगे, सब बच्चे म्यूट पर रखेंगे। तो स्लीपिंग नहीं लिखा है। ये स्लीपिंग नहीं, ये सोने के टाइम आवाज आ रही है, आपको बताना है ये कौन सी आवाज है, रिंगिंग की, चिरपिंग की, सिंगिंग की, बजिंग की, वायरिंग की। तो जिन बच्चों को आएगा वो करेंगे, जिनको नहीं आएगा उनको मैं कल दिखाऊंगी। तो आगे हमें पढ़ना है लाइट। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको साउंड के बारे में बताया कि साउंड सबसे तेज चलता है सॉलिड्स में से। बेटा आप लोग जरा खामोश हो जाइए और मेरी बात सुनिए। ठीक है, तो मैं कह रही थी साउंड्स के बारे में कंप्लीट हो गया। साउंड हम ज्यादा तेज सुनते हैं सॉलिड्स के जरिए, और ज्यादा कम, सबसे कम स्लो सुनते हैं गैसेस के जरिए। ठीक है, तो जब मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूंगी आपको आना चाहिए। इसके बाद है बात लाइट की। देखो क्या हुआ। लाइट हम कहते हैं रोशनी को। स्विच ऑफ एंड ड्रॉ कावड़ के साइड से नहीं गिरता, कावड़ मेरा फेवरेट। मैम सबकी माइक्स ऑन है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ। बेटा मैं यहाँ पर बार बार सबको म्यूट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग अनम्यूट करते हो। Light. Switch off all lights in your room and draw the curtains. Would you now be able to take out a red shirt or a blue colored socks from your cupboard? Could you sit and draw a picture? Could you make a phone call if the numbers were not visible on the phone?
No, we can see because of light. If there is no light, our sense of sight would become useless. कहते हैं लाइट हम किसे कहते हैं? रोशनी को। जैसे कि अभी मैम बाहर मुझे अनम्यूट है। हाँ जी, अल्लाह की कसम मैं एग्जिट करूंगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। मुझे पसंद नहीं है मैं बार बार आपको बोलूं चुप करके बैठो। 1000 बार मैंने आपको बोला लेक्चर के दौरान बीच में कोई बात नहीं करेगा। किसी को कुछ कहना है लास्ट में कहिए। खबरदार अगर फिर से किसी ने बात की तो मैं कह रही थी लाइट हम रोशनी को कहते हैं। 1000 बार मैंने बोला, एक ही बात मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ती है क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब करते हो, जैसे यहाँ पर बेवकूफ बैठे होते हैं। अगर हम लाइट्स को ऑफ करेंगे अपने कमरे में जब हम बैठे होते हैं, अगर हम सारी लाइट्स जो है वो ऑफ करेंगे और अपने कमरे के जो हमारे पर्दे हैं, कर्टन्स है, उनको भी हम रखेंगे, बंद रखेंगे खिड़कियों पर, ठीक है। वुड यू नाउ एबल टू टेक आउट अ रेड शर्ट और अ ब्लू कलर्ड सॉक फ्रॉम योर कबर्ड? क्या अब हमारे कमरे में तो अंधेरा हुआ होगा ना, जब हम पर्दे भी गिराएंगे और हम लाइट्स भी ऑफ करेंगे तो हमारे कमरे में क्या होगा? लाइट ही नहीं होगी। क्या हम बिना लाइट के, क्या आप लोग अपने कबर्ड से, अपने आपका जो वार्डरोब होता है या कोई भी ऐसी अलमारी होगी जिसमें आपके कपड़े होते हैं, क्या आप उसमें से रेड कलर की शर्ट निकाल सकते हो? क्या आप उसमें से ब्लू कलर के सॉक्स अंधेरे में निकाल सकते हो? कुड यू सिट एंड ड्रॉ अ पिक्चर? क्या आप वहां अंधेरे में बैठकर कोई तस्वीर बना सकते हो? Could you make a phone call if the numbers were not visible on the phone? क्या आप फोन कर सकते हो अगर आपको नंबर्स नहीं दिखेंगे अपने फोन पर? Now we can see because of light. हम ये सब चीजें अंधेरे में नहीं कर सकते। मत हमें अंधेरे में दिखता है। सिद्रा और सियाम आप लोग बातें कर रही हो। No ma'am. तो हम ये सब चीजें अंधेरे में नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी चीज हम देखते हैं वो हम लाइट की वजह से देख पाते हैं। इफ देयर इज नो लाइट, our sense of sight would become useless. अगर दुनिया में लाइट नहीं होती तो जो अल्लाह ताला ने हमें सेंस ऑफ साइट दिया है, वो होश दिया है जिससे हम देख पाते हैं, तो वो यूजलेस हो जाएगी। यूजलेस मतलब वो बेकार हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये जो पिक्चर बनाई गई है बुक पर, यहाँ पर ये लैंप है, यहाँ से लाइट आ रही है और ये सीधे किस पर पड़ रही है? ये एप्पल पर पड़ रही है और यहाँ पर ये आई बनाकर है। तो आप देख सकते हो किस तरह से जो ये आई है ये फिर इस एप्पल को देख पाती है। अगर ये लाइट नहीं होगी इस तरह से, अगर ये इस एप्पल पर लाइट नहीं पड़ेगी, अंधेरा होगा, तो हमें ये एप्पल, ये चीजें हमें नहीं दिखेंगी। लेकिन जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तब जाकर हमें चीजें दिखती है। जैसे अभी रोशनी है, हम रोशनी में बाहर जाते हैं ना, तो हमें रोड्स पर दिखता है, दुकान जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं। दिन में क्यों जाते हैं, रात को क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि दिन में रोशनी होती है। जब रोशनी होगी तभी तो हम देख पाएंगे कि हमें क्या लेना है। अब रात को जब हम जाते हैं ऐसी जगह, कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर रात को भी शॉप्स खुली होती है, तो रात में भी शॉपिंग करते हैं। लेकिन किस वजह से हम वहां पर शॉप्स पर देख पाते हैं चीजें? क्योंकि वहां पर बल्ब्स लगाकर होती है, तो उन बल्ब्स में से लाइट है। तो इसका मतलब लाइट के बगैर हम कोई भी चीज नहीं देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, ना हम कोई काम कर पाएंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है जो लाइट है, लाइट की मदद से ही हमारी आंखें जो है वो यूजफुल है। हम आंखों से तब देख पाएंगे किसी चीज को जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी। ठीक है, इतना समझ में आया ना आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नुमान आपका रोल नंबर क्या है बेटा? 37। आपने लिखा ही नहीं मैम, नाम। 27। अच्छा, मैम 27। 27।
27 आपका नाम भी है ना नोमा? हाँ। आप जब इंशाल्लाह कल से क्लास ज्वाइन करोगे ना, आप लिखना नाम और रोल नंबर। जो फोन होता है, जैसे ही हम यहाँ पर जूम मीटिंग में आते हैं, आप लोगों को वहां पर आता है कि आप नाम लिखे। वहां पर किसी को फोन का नाम आता है या और कुछ नंबर्स वगैरह आ जाते हैं, वो रिमूव करना है। वहां पर आपको अपना Okay, ma'am. नाम और रोल नंबर लिखना है, ठीक है? ओके मैम। मीलाद रोल नंबर 6 अनम्यूट करो। यस मैम। बताइए, क्या लाइट के बगैर हम चीजों को देख पाएंगे? नो मैम। मैम नो। नुमान आप रखो म्यूट पर बेटा। खाली उस बच्चे को अनम्यूट करना है जिसका नाम मैं बोलूंगी, जिसको मैं पुकारूंगी। मिलाद आप जरा सीधे बैठो। आप बैठे हो आराम से, जैसे गद्दी पर बैठे हो। हाँ, बताइए मुझे, जो साउंड है वो सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल किसके थ्रू करता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस के थ्रू? मैम सॉलिड। शाबाश। सबरीना रोल नंबर 12। यस मैम। बताइए आप मुझे, सबसे स्लो किसके थ्रू साउंड ट्रैवल करता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? गैस। ठीक। इसके बाद जन्नत रोल नंबर 10। यस मैम। क्या आप अंधेरे में अपना कोई ड्रेस सिलेक्ट कर पाओगे? नो मैम। क्यों नहीं कर पाओगी? क्योंकि तब लाइट नहीं होगी। शाबाश। क्योंकि तब लाइट नहीं होगी, तो लाइट के बगैर हम ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे। लाइट का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बरीना, बाकी सब रखेंगे म्यूट पर। बरीना रोल नंबर 1। यस मैम। बताइए, जो साउंड है वो हम कैसे सुन पाते हैं? किसके जरिए हम सुन पाते हैं साउंड को? हम सॉलिड के जरिए। वो हो गया कि सबसे तेज किस में से हम सुनते हैं। तो आप एब्सेंट थी कल भी और परसों भी, आपको पता नहीं है, तो आप सुनोगी। सईद साबिर जवाब देगा। यस मैम बोलिए। साउंड हम कैसे सुन पाते हैं? ईयर से। ईयर से सुन पाते हैं, लेकिन जो चीज वाइब्रेशन जब वाइब्रेशन होती है तभी हम साउंड को सुन पाते हैं। वेरी गुड। ये वाइब्रेशन कब होती है? एग्जाम्पल आप मुझे दे सकते हैं? जिसमें ये आहट होती है, जैसे हमने कल वो एक्टिविटी 1 की थी। शाबाश। जब कोई चीज गिर जाता है। मैम 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 हाँ जी। आपने बोला था ना आप बनाना ये टूल जो ना वो स्केल बोला था ना एक्टिविटी 1 बनाना, हाँ वो मैंने बनाई है। आप कहाँ वो चेक करेंगे? बेटा, आप लोग क्यों वहां से पूछते हो? हमने बनाया, वो ये बनाया, आप कब चेक करोगी? मुझे पता है ना मुझे किस दिन वो चेक करना है। आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं होती है। मैम वो कैसे बनाना? मैं नहीं आई थी कल। नहीं, खाली पेंसिल वाला नहीं बनाना था, खाली आपको टेबल वाला बनाना था। जो बच्चे कल एब्सेंट थे, मैं उनको फिर से कह दूं, आपको स्क्रैप बुक पर एक्टिविटी 1 पर जो आपकी बुक पर बनाया है टेबल, और टेबल पर रूलर है, रूलर में से वाइब्रेशंस होती है, वो आपको बनाना है। तो सईद साबिर ने सही जवाब दिया। जो बच्चे कल एब्सेंट थे वो ध्यान से सुनेंगे। इसमें से वाइब्रेशन होती है, कोई जब चीज टकराती है किसी चीज के साथ, उसमें से वाइब्रेशंस निकलती है। उसी वाइब्रेशन
ये जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो जाता है। साउंड हम तब सुन पाते हैं जब किसी चीज में वाइब्रेशन होती है। तो कल मैंने परसों आपको ये पढ़ाया था, अगर आप बात कर रहे होते हो, अगर आप अपनी फिंगर्स अपनी थ्रोट पर रखोगे तो आपको कुछ फील होगा, कुछ वाइब्रेशंस फील होगी, कुछ शेकी मूवमेंट फील होंगे, जो क्या होता है, जो साउंड होता है। ठीक है, तो हम साउंड को फील भी कर पाते हैं और सुन भी पाते हैं। सुनते हैं ईयर से और फील हम करते हैं स्किन से। तो आप देखो ये बजिंग जैसी आवाज थ्रोट में से निकलती है जब आप बात करोगे, इट मीन्स साउंड जो है। हाँ जी मैम हाँ मेरा जी, फोन बहुत हॉट हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ, क्लास का टाइम भी हो गया। तो इंशाल्लाह कल हम आगे पढ़ेंगे और सवाल भी पूछूंगी कल आप लोगों से, ध्यान से आप सुना कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे अहेड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।